जय हिंद। आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में नोबेल प्राइज 2023 की अनाउंसमेंट हुई है। तो आइए नोबेल प्राइज के इतिहास, नोबेल प्राइज के पहले भारतीय विजेता और 2023 में नोबेल प्राइज के जो भी विजेता हैं उनको जान लेते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप विश्वास मानिए कि नोबेल प्राइज से जुड़े हुए हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अंत तक जरूर बने रहें। तो अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में की गई और नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी ना, तो नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। साइंस यानी कि साहित्य यानी कि लिटरेचर, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, शांति यानी कि पीस, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और रसायन यानी कि केमिस्ट्री। और उसके बाद 1969 से छठवें नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज को भी शामिल कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, तो इनका नोबेल प्राइज जो है ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और इकलौता शांति का नोबेल प्राइज जो है ये आप याद रखिएगा कि नॉर्वे की संसद के द्वारा, जिसका नाम स्टोर्टिंग है, इसके द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, बाकी सबकी शुरुआत 1901 में हुई थी। और शांति का नोबेल इकलौता जो है वो नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग के द्वारा दिया जाता है और बाकी जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर नोबेल प्राइज। तो पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1901 में सुली प्रुधोम को मिला था और पहले भारतीय विजेता जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस लिए मिला था, तो आप याद रखिएगा कि गीतांजलि के लिए मिला था। और 2023 में साहित्य यानी कि आपका लिटरेचर के जो नोबेल प्राइज के विजेता हैं इनका नाम आप याद रखिएगा जॉन फॉसे है। और ये किस देश से रिलेटेड है, तो ये भी आप याद रखिएगा नॉर्वे के लिए। और जॉन फॉसे को नाटकों और गद्य के लिए जो अनकहे को आवाज देते हैं इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो 2023 में साहित्य यानी कि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज मिला है, याद रखिएगा नॉर्वे के जॉन फॉसे जी को मिला है। आगे बात करते हैं चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज। तो पहले मेडिसिन के नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था और ये एमिल एडोल्फ और वॉन बेहरिंग को दिया गया था। किस लिए दिया गया था, तो डिप्थीरिया एंटीटोनिक टॉक्सिन के लिए दिया गया था। और पहले मेडिसिन के नोबेल प्राइज विजेता भारतीय ये थे 1968 में डॉक्टर हरविंद खुराना, जिन्हें कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और 2023 में मेडिसिन के नोबेल प्राइज के जो विजेता हैं इनका नाम कैटालिन कारिकू और ड्रू बीसमैन है और इन्हें कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के लिए नोबेल प्राइज मेडिसिन का यानी कि चिकित्सा का दिया गया है। चलिए अगले नोबेल प्राइज की बात करते हैं। तो शांति का नोबेल प्राइज यानी कि पीस नोबेल प्राइज 2023, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो शांति का नोबेल प्राइज पहली बार 1901 में हेनरी डूरेंट, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे, और फेडरिक पासी जो कि रेड क्रॉस के अध्यक्ष थे, इनको दिया गया। अगर बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस की स्थापना 17 फरवरी 1893 को हुई थी और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी आपको याद रखनी है कि रेड क्रॉस को अब तक कुल 3 बार शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कुल कितनी बार नॉमिनेट किया जा चुका है, तो 5 बार नॉमिनेट किया जा चुका है। अगर बात करें पहली शांति की भारतीय विजेता नोबेल प्राइज की, ये थी 1979 में मदर टेरेसा
और अगर बात करें 2023 में शांति के नोबेल प्राइज की, तो 2023 में शांति का नोबेल प्राइज जीता है नरगिस मोहम्मदी ने। और नरगिस मोहम्मदी किस देश से संबंध रखती हैं, तो ये ईरान से संबंधित है। और नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों को की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह प्राइज दिया गया है। तो आप याद रखिएगा 2023 का शांति का नोबेल प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ईरान से। आगे बात करते हैं, तो प्रथम अगर हम बात करें भौतिकी का नोबेल प्राइज यानी कि फिजिक्स नोबेल प्राइज के बारे में, तो पहले भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है 1901 में W.K. रॉन्सन को मिला था। और किस लिए मिला था? तो एक्स किरणों की खोज के लिए W.K. रॉन्सन को पहला नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। अगर बात करें पहले फिजिक्स के नोबेल प्राइज के इंडियन विनर जो थे, ये 1930 में सीवी रमन थे। इन्हें रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। और अगर बात करें 2023 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज के विनर, तो इनका नाम पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉन्स और एबी एल हुइलियर हैं। और इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए, प्रकाश के एंटोसेंट पल्स उत्पन्न करने के लिए यह नोबेल प्राइज दिया गया है। आगे बात करते हैं रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो पहले केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के विजेता 1901 में J.H. वॉन्टहॉफ थे। और अगर बात करें पहले भारतीय विजेता जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला, तो 2009 में इनका वेंकट रमन रामाकृष्णन। इन्हें राइबोसोम की कार्य प्रणाली के लिए 2009 में केमिस्ट्री के यानी कि रसायन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और अगर बात करें 2023 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के विजेता जो हैं, इनका नाम मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव। इनको क्वांटम डॉट्स का पता लगाने के लिए 2023 का आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। आगे बात करते हैं, तो लास्ट इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। तो पहली बार जैसा कि मैंने आपको बताया 1969 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा हुई। और पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है ये रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के थे और जेमरिन बर्जेन जो कि हॉलैंड के थे, इन्हें दिया गया। पहले इकोनॉमिक्स के इंडियन विनर जो थे नोबेल प्राइज के 1998 में अमर्त्य सेन थे। और 2023 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के जो विनर हैं, इनका नाम आप याद रखिएगा क्लाउडिया गोल्डिन है। ये रही आपकी क्लाउडिया गोल्डिन। और इन्हें महिलाओं के श्रम बाजरा क्षेत्र में समझ के लिए यह आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आपके जो भी दोस्त या रिश्तेदार हैं जो इस नॉलेज को ग्रहण करना चाहते हैं उन तक ये नॉलेज जरूर पहुंचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आगे ही और नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। जय हिंद।